Hello dear student of class 11th. Welcome again yet another class of mathematics. So today we are going to discuss about sign of trigonometric functions. ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अपने शीट पर जाते हैं और आपको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपना साइन जो है कैसे चेंज करता है या साइन का बिहेवियर क्या होता है। तो उसके लिए हम अगेन वही यूनिट सर्कल उठाएंगे जो हमने बनाया था इसको डिस्कस करने के लिए। तो ये रहा हमारा यूनिट सर्कल, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन और एक पॉइंट यहाँ पर है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट का यहाँ पर इसका मिरर इमेज उठाएंगे तो पी डैश या क्यू नाम रखेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये ए तो पॉजिटिव होगा लेकिन बी जो है वो नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम इसके साथ मिलाएंगे तो जो एंगल बना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना, तो यहाँ पर प्लस एक्स एंगल जनरेट करेगा। और जब ये लाइन इस साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, माइनस एक्स। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से इस तरह। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एम नाम रखेंगे। नाउ हमने पहले प्रूव किया था कि इस सर्कल के ऊपर किसी भी जगह कोई भी पॉइंट उठाएंगे आप कहीं भी, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जो है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो cos x को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो sin x को रिप्रेजेंट करता है। देन अब जरा ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हमने प्रूव किया था sin x जो है वो बराबर आता है किसके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज b बाय a, तो इज इक्वल टू b। और एंड cos x जो है वो रिप्रेजेंट करता है a को। ठीक है, नाउ अब हम इस दूसरे साइड में जाएंगे एंड अब जरा एंगल जो है वो नेगेटिव उठाकर देखेंगे क्या आता है। ठीक है, जब एंगल नेगेटिव साइड में आएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो नेगेटिव एंगल सबटेंड करेगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में उठाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस टाइम्स बी है, माइनस टाइम्स विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अब बी खुद जो है किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर। तो एक अच्छा सा रिजल्ट मिल गया मुझे कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमेशा बराबर होता है माइनस टाइम्स साइन एक्स के। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ख्याल रखेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन थीटा, माइनस टाइम्स साइन थीटा। एंड अब हम जरा cos x की जिक्र करेंगे, cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो x कोऑर्डिनेट वाला रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो तो a है, तो a तो cos x के ही बराबर है, a है ना cos x के बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि cos ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस cos x के बराबर होता है। इन फंक्शंस का और एक नाम है इन जनरल, अगर किसी जगह f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस टाइम्स एफ एक्स होता है और f ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस टाइम्स एफ एक्स होता है तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर ये साइन जो है आपको ऑड फंक्शन हो गया और कॉस जो है आपको इवन फंक्शन हो गया। और साथ में याद एक बात और ध्यान था कि माइनस वन लेस और इक्वल टू एक्स, साइन एक्स लेस और इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन लेस और इक्वल टू कॉस एक्स लेस और इक्वल टू प्लस वन। ये कल हमने डिस्कस किया था पहले वाले क्लास में। ठीक है, ये कुछ नहीं, रेंज बता रहा है आपको, साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन में ऑसिलेट करेगा और कॉस एक्स भी माइनस वन और प्लस वन में ऑसिलेट करेगा। अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाके देखेंगे कि ये क्या बिहेव करता है। ठीक है,
तो ये अगर आपका सर्कल है और ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो ये जो एक्सिस जो है इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और नाम के हिसाब से इस वाले हिस्से को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो जहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। अब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स और इसका उल्टा कोसेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, साइन एक्स और कोसेक एक्स। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, इस क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, कोई एंगल इस क्वाड्रेंट का है, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो इसमें टेन एक्स और कॉट एक्स जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की जिक्र करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव होता है। इसको याद करने का भी एक तरीका है, एड शुगर टू कॉफी, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट लेंगे ऑल। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट है एस, एस फॉर साइन, तो साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव सेकंड में। फिर टी स्टैंड फॉर टेन, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा किसमें, थर्ड में। और सी स्टैंड फॉर कॉस, कॉस और इसका उल्टा सेक, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और डोमेन और रेंज हमने आपको बताया। उसके बाद हाँ, एक एक्सरसाइज है, ग्राफ इनके आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इन हर एक फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। तो हम जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर साथ साथ में इनका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर इस टाइप का है तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, फिर ये यहाँ से इस तरह आगे बढ़ता है, फिर हाईएस्ट वैल्यू 1 जाके फिर ये वापस आता है, फिर यहाँ से लोवेस्ट वैल्यू -1 जाके ये फिर आगे जाता है। तो इसी तरह हमने कहा कि ये तो ऑसिलेट करता है +1 और -1 के बीच में। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है साइन एक्स का। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, क्योंकि हमने कहा था ना 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर। तो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर 5 पाई, इन जगह पर तो 0 होता है। और 90 पर इसका वैल्यू हाईएस्ट होता है π/2, यहाँ पर आ गया 3 π/2, यहाँ पर आ गया 5 π/2, यहाँ पर आ गया 7 π/2। तो इस तरह नेगेटिव साइड में भी ये चला जाएगा इसी तरह। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ जो है, आप जितना ग्राफ जो है वाई एक्सिस का जितना हिस्सा ग्राफ जो है कवर करता है, तो मुझे लगता है ये वाई एक्सिस का ग्राफ जो है इतना हिस्सा कवर करता है, यहाँ से इस तरह ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो भी जिस भी फंक्शन का आप जब ग्राफ ड्रा करते हैं, तो वो ग्राफ वाई एक्सिस का जितना हिस्सा कवर कर रहा है वो उसका रेंज कहलाता है, और जितना हिस्सा एक्स एक्सिस का कवर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस तो पूरा कवर कर रहा है, वो उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ कॉस का भी बनेगा, क्योंकि कॉस भी माइनस और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, सिर्फ इतना फर्क होगा 0 पर उसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आएंगे तो तब की तब हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अगर किसी जगह जरूरत पड़ा तो हम वहां पर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है आपके बुक का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 नाम है इसका, एक्सरसाइज 3.3। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके सेम क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क रखेंगे। तो चलो सेक एक्स वाला हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको कि सेक एक्स का वैल्यू जो है वो दिया है आपको 13/5, 13/5। आपको कहा है जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं उनका क्या वैल्यू होगा। और यहां पर इन्होंने कंडीशन रखा है x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कंडीशन साथ में दिया हुआ है। इसीलिए तो इन्होंने सेक का वैल्यू पॉजिटिव लिखा, क्योंकि x चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट में भी होता तो सेक पॉजिटिव होता। आपको बाकी जो 5 बचते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, इनका वैल्यू चाहिए। तो जब आपको सेक पता है तो देयरफॉर कॉस एक्स तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, सेक के रेसिप्रोकल को कॉस बोलते हैं। 5/13, 5/13, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये दो तो हो गए। आप सेक गिवन था, कॉस का निकाला। नाउ आपने अभी अभी कहा कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूव किया था, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी किया था हमने। तो विच एम्प्लाइज आपका साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रांसपोज किया हमने। और आपका साइन जो है वो बराबर होगा, साइन एक्स जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, विच इज फर्दर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का वैल्यू आपको पता है, कॉस स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाई 169, कॉस एक्स 5/13, तो कॉस स्क्वायर होगा 25 डिवाइड 169, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25, तो 144 होता है, डिवाइडेड बाई 169, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13। ये वैल्यू आ गया साइन एक्स का। ठीक है, मगर हमें तो पता है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, बट एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो आपका साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, देयरफॉर आपका साइन एक्स का वैल्यू जो है वो बराबर आएगा, कहाँ गया साइन एक्स का वैल्यू, ये माइनस टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 13 आएगा। तो एक वैल्यू हो गया, तीसरा निकल गया। अब अगर आपको साइन पता है तो देयरफॉर आप कोसेक एक्स डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाई 12, चौथा वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद आपको क्या बच गया, 10 और कोड बच गया। नाउ 10x जो है वो बराबर होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, विच इज इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला था यहाँ पर, साइन एक्स का वैल्यू हमने माइनस 12/13, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13 होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का वैल्यू हमने निकाल के रखा है किसी जगह 5 डिवाइडेड बाई 13, 5 डिवाइडेड बाई 13, तो विच इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 13 will cancel out, you will left with minus 12 divided by 5। और नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फोर्थ में भी 10 नेगेटिव ही होता है। जब 10 पता चल गया तो आप cot x डायरेक्टली बोल सकते हैं, cot x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके बाकी 5 वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे वो आपने निकाल लिए। ठीक है, तो उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, मैं एक क्वेश्चन कर जाता हूं यहाँ पर। ये है साइन ऑफ 765
765 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आपको फिलहाल पता नहीं है। आप 765 बहुत बड़ा एंगल है, इसका वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ इस तरह भी तो लिख सकते हैं 765 को साइन ऑफ 765 डिवाइडेड बाय 180 तो ये हो गया, कितने से जाएगा, 5 से, तकरीबन 5 से ज्यादा, 4 से जाएगा, 400, 4 8 32, 4 का 4 3 7, 720 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू 180 प्लस 45, ये है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, गिव्स डिविडेंड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल किया हमने। तो आप इसको थोड़ा जनरली लिखना चाहते हैं तो 4 पाई प्लस 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रूल उठाएंगे। ठीक, याद रखिएगा, किसी ने एक अलग शीट पर ये सिखाना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल जो होगा वो n पाई प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा, और ये थीटा जो है ये एक्यूट होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखा रहा हूं, तो ख्याल रखें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन के साथ अगर जो एंगल जो है वो n पाई प्लस हो या माइनस हो, थीटा, थीटा जो है वो एक्यूट होना चाहिए, तो वो होता है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होता है, और एंगल थीटा, और एंगल रहेगा थीटा। मगर साइन का ख्याल रखना है, साइन मतलब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको ख्याल रखना है, उसी के हिसाब से आपको साइन जो है वो कंसीडर करना है, इस वाले का साइन कंसीडर करना है किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल जो है 190 एंगल डिग्री दिया हुआ होता, ठीक है, तो मुझे पता है 190 180 प्लस 10 होता है, तो 180 तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 पाई। ठीक है, प्लस 10 प्लस आगे की तरफ, माइनस होगा तो वापस मुड़ना है आपको। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो थर्ड में साइन जो है मुझे नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। अब हम और सेकंड केस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के साथ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के साथ, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, ये थीटा फिर एक्यूट होना चाहिए। देन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, टेन चेंज हो जाएगा कॉड में, और कॉड चेंज हो जाएगा टेन में। एंड थर्डली सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ठीक है, और फिर वही चेंज करने के बाद, चेंज अकॉर्डिंग दिस रूल, चेंज इट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ थीटा, साइन फिर कंसीडर करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये और ये आपका 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहाँ से अगर प्लस होगा तो आगे की तरफ जाओ, माइनस होगा तो वापस मुड़ना है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बैठना है। ठीक है, थोड़ा इस एग्जांपल में देखेंगे ये क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 पाई प्लस पाई बाई 4, नाउ पाई बाई 4 इज एन एक्यूट एंगल, तो ये कैसा चेंज होगा, ये एंगल यहाँ पर 4 पाई है, एन पाई की शक्ल का है, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, साइन साइन ही रहेगा। उसके साथ एंगल ट्राई करना लिखना है एक्यूट वाला, वो हो गया पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 4, और साथ में इसका साइन चेक करना है मुझे। तो साइन चेक करने के लिए ये है 4 पाई, 4 पाई कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक 2 पाई एंगल बनता है,
फिर और एक बार चक्कर काटने के बाद ये टोटल एंगल सबटेंड करेगा 4 पाई। उसके बाद प्लस है, प्लस होगा तो इसी डायरेक्शन में आगे वाले क्वाड्रेंट में जाना है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा साइन पाई बाई 4। इसका वैल्यू हमें याद है टेबल से 1/√2। तो साइन ऑफ 765 का वैल्यू जो है वो है 1/√2 के बराबर। ठीक है, ये आप ख्याल रखेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कोसेक ऑफ 1410 -1410, ये वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद है tan 19 पाई बाई 3, ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, tan ऑफ 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो बहुत बड़ा एंगल है, इसको छोटा कैसे करेंगे, tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 6 3 3 6 18, 18 पाई प्लस 1 पाई 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब ये फिर वही केस हो गया, एंगल n पाई की शक्ल का है, tan में कोई तब्दीली नहीं। ठीक, एक्यूट एंगल पाई बाई 3 है, तो ये पाई बाई 3। साइन चेक करना है, तो साइन चेक करेंगे 6 पाई। तो याद रखिएगा इवन नंबर ऑफ पाई वाले, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आएगा, ऑड मल्टीपल वाले पाई यहाँ पर आएंगे। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई सब इधर पहुंचेंगे। 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई सब इधर पहुंचेंगे। तो हम 6 पाई यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद प्लस है, प्लस होगा तो आगे वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट में पहुंच गया, तो ये पॉजिटिव। और ये 10 पाई बाई 3 हो गया, 10 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू आता है √3, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास में जो है हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नहीं उसके बाद कुछ फार्मूलेस हैं आपको याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।